नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन ग्वालियर भूपन पर। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा नींबू का पेड़ है। देखो कितनी बड़ी साइज की नींबू लगे हैं इसमें। एक जी लग रहा है, एक जी लग रहा है। यदि आप भी चाहें, आपको भी इतनी बड़ी साइज का इंक्रीज करना है, नींबू अपने पेड़ में नींबू लगाना है, या फिर फल आ रहे हैं तो फल गिर रहे हैं, फूल आ रहे हैं फूल गिर रहे हैं, और क्या नाम, फल बन नहीं रहे हैं, फल की साइज छोटी हो रही है, तो मैं आपको आज एक जरूरी बात बताऊंगा। पहले तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक 20 से गिरो करा हुआ नींबू का पेड़ है, और ये करीबन 6 से 7 साल पुराना है। सबसे जरूरी चीज बताऊंगा, जैसे आपका भी एक नींबू का पेड़ लगा हुआ है आपके घर में भी, तो सबसे पहले इसके रोग के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले इसमें रोग क्या आता है जिससे फूल झड़ जाते हैं और नींबू की साइज नहीं बन पाती और नींबू भी गिर जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आप लोगों के दिखाने के लिए मैंने छोड़ रखा है ये। इसमें इस प्रकार के कीड़े लगते हैं, मली बैग बोलते हैं इनको, सफेद कीड़े, इस प्रकार के कीड़े लगते हैं। जैसे इसमें जो कीड़ा लगा हुआ है वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा है, नहीं तो मैं तो उसकी करता रहता हूँ देखभाल। अब आप देखिए, इसमें एक तो ये वाली शिकायत आती है, और इसकी वजह से लोगों के, अपन कहते हैं कि फल छोटे हो रहे हैं और फल की साइज कम हो रही है। ये फल का रस चूस जाता है ये कीड़ा। देखो, आप देखो इधर भी, जैसे इस जड़ में यहाँ पे लग जाता है और यहाँ की वजह से इसका रस चूस जाता है, तो ये फल इस प्रकार से हो जाता है। यदि आपकी नींबू में भी इस प्रकार का फल आ रहा है और ऐसा सुकड़ा लग रहा है, तो आप इसमें देखिए, ध्यान से देखोगे तो आपको भी ऐसा नजर आएगा कि जिसमें भी ये वाइट कलर के कीड़े हैं। अब इसकी रोकथाम कैसे करें? इसकी रोकथाम करने के लिए सबसे पहले तो जिस ब्रांच में ये कीड़ा लग रहा है, जिस ब्रांच में लग रहा है, कटर लो, उस ब्रांच को यहाँ से कट कर दो। बस सबसे बढ़िया उपाय इसका यही है। ये हमेशा ब्रांच के नीचे वाले हिस्से में नहीं लगता है, कॉपल वाले हिस्से में लगता है, ऊपर की सतह पर। और इसको और पेड़ों से दूर रखिए, अभी इसको रख दो। और दूसरी बात, आप देखो कहीं भी ऐसे, आप सब जगह देखोगे तो ऐसे कीड़े लगे दिखेंगे, तो आप इनको कट करो। चलो, ये तो हो गई कीड़े की बात। अब दूसरी बात, आपका नींबू का प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो इसमें आप देखिए, ये सूखी सूखी ब्रांचें लगी हुई हैं, तो इस ब्रांचों को हटाओ। जितनी भी सूखी ब्रांचें हैं, सारी ब्रांचों को हटाना है उनको, क्योंकि ये बेस्ट एनर्जी लेती हैं और इसकी वजह से फूल नहीं आते इस पे, और फल भी नहीं बनते हैं, और अगर फल बनते भी हैं तो उसकी साइज छोटी होती है। अगर इसी तरीके से आप अपने नींबू के प्लांट में ऐसी देखभाल करोगे तो फल इस प्रकार के आएंगे, कितनी बड़ी साइज के फल आएंगे। देखो कितनी बड़ी साइज के फल आएंगे। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ रखी थी ये ब्रांचें, और ये कीड़े छोड़ रखे थे। चलो दूसरी बात, इसमें जब फूल आए, जब इसमें फ्लावरिंग हो, तो इसमें वाटरिंग कम करना चाहिए अपन को, वाटरिंग कम करना चाहिए। अगर इसमें अपन ज़्यादा पानी डालेंगे फूलों के टाइम पे, और ज़्यादा पानी डाल देंगे, हमेशा इसमें पानी भरा रहेगा, तो फूल झड़ जाएंगे, फूल इसमें बनेंगे ही नहीं। अगर फूल बन भी जाएंगे तो झड़ जाएंगे। तो इसमें जब तक ऊपर की सतह नींबू के प्लांट की 1-2 इंची सूख जाए, उसके बाद इसमें पानी डालो। और जब फ्लावरिंग में पानी ये तो हो गई पानी की बात। अब इसमें खाद कब डालें या नहीं डालें, तो अपन को इसमें फर्टिलाइजर जब फ्लावरिंग पे आए, इसमें तब खाद कोई भी खाद ऐड नहीं करना है अपन को, कोई भी खाद ऐड नहीं करना है। अगर उस टाइम पे अपन इसमें खाद डाल देंगे तो ये फूल जड़ जाएंगे। ये बात का विशेष करके ध्यान रखें। एक बात और, जैसे ये बड़ी ब्रांच सूख गई है मेरी,
तो जी क्यों सूखी है, जैसे आपके यहाँ भी अगर ऐसी सूख रही है तो आप ये समझ लो इसमें भी वाइट कीड़ लग जाती है और कीड़ा इसका रस चूस जाता है और उस रस की वजह से ये सूख जाती है। इसको भी काट दो। ये बस्ट एनर्जी लेते हैं, इसकी वजह से प्लांट मर भी सकते हैं। अगर इसकी अपन देखभाल नहीं करेंगे तो प्लांट मर जाएगा। अब ये मेरा देसी प्लांट है, कागजी नींबू बोलते हैं इसको। कागजी नींबू की ये पहचान है, ये पत्ते की साइज ज़्यादा बड़ी नहीं होती, एक मीडियम साइज का पत्ता होता है। और हाइब्रिड नींबू होता है, उसके पत्ते की साइज बड़ी बड़ी हो जाती है और फल की भी जो आकार होता है, जो फल का जो बक्कल होता है वो मोटा होता है और कागजी नींबू का बक्कल पतला होता है। सबसे बेस्ट वैरायटी मानी गई है कागजी नींबू की। अब इसमें जैसे ये मेरा 12 मासी नींबू है, 12 मासी यानी सीजन में 2 बार फल आते हैं। अब ये फल बन चुके हैं, अब ये फल पक रहे हैं। जैसे ये पक जाएंगे अब इसमें अब फूल आएंगे इसमें, अब फरवरी में आएंगे इसमें। अब ये फरवरी में दोबारा फ्लावरिंग करेगा। अब इसमें अपन को क्या करना है, इसका फल की साइज और बड़ी हो जाए तो इसमें जैसे फ्लावरिंग, अभी तो ये फूल है, अभी तो फल आ रहे हैं इसमें। अब ये फल आने के बाद में इसको अपन ये पक जाएंगे, तोड़ लेंगे। जैसे ही डोरमेंसी पीरियड, अब तो डोरमेंसी पीरियड आ गया, अब ये ठंड सर्दी का समय आ जाएगा, सर्दियों में जो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये डोरमेंसी में चला जाएगा 2-3 महीने के लिए। अब जैसे ही बाहर का सीजन आएगा फरवरी का, 15 फरवरी के बाद, तो जैसे ही फरवरी का जैसे ही महीना लगा 15 फरवरी के बाद इसकी बढ़िया गोड़ दो। इसको गोड़ने के बाद उसमें गोबर खाद भर दो 2-2, 3-3 इंची, और उसके बाद में छोड़ दो इसको। जैसे ही फरवरी 20 फरवरी के बाद ये करना है अपन को 10-15 फरवरी तक, और 20 फरवरी 25 फरवरी के बाद में जैसे में फ्लावरिंग होगी, फिर देखना आपको कितना मजा आ जाएगा आपके फ्लावरिंग में। बढ़िया नींबू प्लांट में बढ़िया फ्लावरिंग, इतनी फ्लावर आएंगे इसमें, आप भी देखने लायक होगा। जैसे ही फरवरी का सीजन आएगा मैं भी आपको यही काम करके दिखाऊंगा इसमें, आप देखना इसी पेड़ में कितनी फ्लावरिंग आएगी। अब आप देखिए, पानी की बात हो गई। जैसी फ्लावरिंग इसमें आ जाए, एक बात और बताऊं मैं आपको, और आपके फूल झड़ जाते हैं तो आपके फूल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। आप क्या काम करे करिए, जैसे ही फ्लावरिंग पे पेड़ आ जाए उसके बाद में इसमें 1 चम्मच शहद लेके और 1 लीटर पानी में, 1 चम्मच शहद लेके 1 लीटर पानी में आप इसके ऊपर स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दिया करो, जिससे होगा और फूल आपके नहीं झड़ेंगे। मैं तो इसमें अपन नींबू अपन घर में खाते हैं तो मैं तो इसमें केमिकल खाद देता नहीं, और आप लोगों को भी नहीं कहूँगा कि केमिकल खाद दें। मैं तो इसमें देसी गोबर का खाद डालता हूँ, या केंचुआ खाद डाल दो, या वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद से बोलते हैं, या फिर पत्तों का खाद डाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी बातें थी, मैंने आपको बता दी, आप लोगों के साथ शेयर करा। आप भी अपने नींबू के प्लांट में ऐसे ही करें तो बढ़िया फल लें और घर में यूज करें। थैंक यू, नमस्ते।